साथियों, ग्रैमी अवार्ड्स जो कि पूरे विश्व का सर्वोच्च संगीत सम्मान में से एक है और इस बार ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में हमारे भारत के 5 भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड्स को जीतकर इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आज के इस क्लास में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने A to Z सारे वो क्वेश्चन ग्रैमी अवार्ड्स 2024 से ऐड कर दिए हैं इस क्लास में, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे आप SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI, SSC MTS, CGL, CHSL, CPO, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, BSSC, BPSC, बिहार पुलिस, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, कंप्लीट आपको देख लेना है। करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपको आज पूरा देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 कहां पर आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जो कि साथियों इस वर्ष ये 66वां संस्करण था, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा लॉस एंजल्स में। साथियों देखिए, लॉस एंजल्स की बात करें तो ये कहां पर है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पर 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रैमी अवार्ड का फोटो आप लोग यहां साइड में देख सकते हैं। इसी प्रकार का ग्रैमी अवार्ड का ट्रॉफी होता है जो कि दिया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में कुल कितने भारतीयों ने पुरस्कार जीता? यानी ग्रैमी अवार्ड 2024 को कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने जीता? तो ध्यान से देखिए, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भारतीय संगीतकारों ने। आइए वो पांचों भारतीय संगीतकारों के नाम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादन है साथियों, इन्होंने इस बार 2 ग्रैमी पुरस्कार जीता है 2024 में। शंकर महादेवन सिंगर हैं, गणेश राजगोपालन, इसके अलावा सेल्वा गणेश, विनायकराम और उस्ताद जाकिर हुसैन। एक ही साल में इन पांचों भारतीयों ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो फिर से एक बार इन सभी का नाम आपको याद रखना है। राकेश चौरसिया जो कि साथियों हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं, ये भी बांसुरी वादन है। इसके अलावा देखिए शंकर महादेवन, इसके अलावा गणेश राजगोपालन, सेल्वा गणेश, देखिए सेल्वा गणेश, विनायकराम और उस्ताद जाकिर हुसैन। एक ही साल में 5 भारतीयों ने जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश चौरसिया जी ने, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। राकेश चौरसिया जो कि प्रसिद्ध भारत के एक बांसुरी वादक हैं और ये हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कुल मिलाकर 2024 में 2 ग्रैमी पुरस्कार जीता है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन ने कुल कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो साथियों शुरू से लेकर अब तक संपूर्ण यानी प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन ने जो है कुल कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा 5। ठीक है, देखिए सबसे पहला इन्होंने जो ग्रैमी अवार्ड था, देखिए मैं यहाँ ध्यान से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर जी ने, माफ करना, पंडित रविशंकर ने जीता था, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाकिर हुसैन जी ने पहला ग्रैमी अवार्ड कब जीता था? तो 1992 में। ठीक है, दूसरा इन्होंने जीता था 2009 में। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा ये 2024 में जीता है। यानी 2024 में उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। टोटल मिलाकर इनके 5 ग्रैमी पुरस्कार हो गए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों देखिए, 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। किनको? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी को, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने। शक्ति बैंड का दिस मोमेंट ये जो एल्बम है
इसने साथियों 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। आइए साथियों दिस मोमेंट के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, तबला वादक जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, इसके अलावा बी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन के बैंड शक्ति, यानी इन सभी का, इन चारों का जो है, इन चारों के द्वारा गठित किया गया ये बैंड है जिसका नाम है शक्ति, और इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया ये एल्बम है दिस मोमेंट। इसी के लिए जो है ना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इन चारों व्यक्तियों को, इन चारों ने जो है ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। इसके अलावा एक आपका बांसुरी वादक थे जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, चौरसिया जी के बारे में। उन्होंने जो है बांसुरी के क्षेत्र में इस बार जो है मतलब कि उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार जीता है राकेश चौरसिया जी ने, याद रखना। आगे और भी आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत के फ्यूजन बैंड जो है शक्ति, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, भारत का जो फ्यूजन बैंड है साथियों शक्ति, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1973 में, ठीक है। यही शक्ति बैंड है जिसका एल्बम है ये साथियों। कौन सा एल्बम? तो भाई जो मैंने अभी आपको बताया, याद रखिएगा, उस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट, ठीक है। जिसने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो भाई याद रखिएगा, दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दें ये शक्ति बैंड के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश गिटारिस्ट यानी गिटार वादन जो है जॉन मैकललिन, इन्होंने 1973 में भारतीय वायलिन प्लेयर एल शंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन और टी.एच. बिक्कू विनायक राम के साथ फ्यूजन बैंड यानी शक्ति की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछे कि शक्ति बैंड की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जीतने वाला एल्बम दिस मोमेंट ये कब रिलीज हुआ था? तो भाई ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला ये जो एल्बम है दिस मोमेंट, ये कब रिलीज हुआ था? तो जून 2023 में, याद रखिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 2023, जून 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय कंपोजर ने एक साथ 3 अवार्ड जीते? तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने। देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड जीता है 2024 में। याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक ही रात में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। राकेश चौरसिया ने 2 पुरस्कार जीते, जैसे कि मैंने आपको बताया। राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, इन्होंने 2 पुरस्कार जीता है इस बार 2024 में। और देखिए, ये जो है जाकिर हुसैन, इन्होंने कितने जीते हैं? तो भाई इन्होंने 3 जीते हैं। और कुल कितने भारतीयों ने जीते हैं? तो कुल 5 भारतीयों ने इस बार ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। मैंने 5 भारतीयों का नाम आपको बता दिया। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स के कुछ हाइलाइट्स आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार किसको मिला है? यानी ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो टेलर स्विफ्ट ने, ठीक है। किसके लिए, किस एल्बम के लिए? तो मिडनाइट के लिए। उस एल्बम का नाम है मिडनाइट, ठीक है। आगे देखिए, बेस्ट एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए SZA ने, याद रखना SZA ने सोच के लिए। इसके अलावा साथियों, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में रैप एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो किलर माइक ने माइकल एल्बम के लिए। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा साथियों, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड किसने जीता है? यानी 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड किसने जीता है? तो कोको जोन्स ने, याद रखिएगा। इसके अलावा 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड किसने जीता है? तो जाकिर हुसैन, बेला फ्लैक, इसके अलावा एडगर मेयर पास्तो ने भी जीता है, याद रखना, ठीक है। तो जाकिर हुसैन ने टोटल 3 जीता है, उसमें से एक तो साथियों दिस मोमेंट के लिए उनको मिला है, एक आपका ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए मिला है, और एक भी मिला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम 2024 यानी ग्लोबल म्यूजिक एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किसको मिला है? तो याद रखिएगा, शंकर महादेवन जी को। किसके लिए भाई? तो शक्ति द मोमेंट के लिए। इसके अलावा साथियों, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट कंटेम्प्रेरी
इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, ठीक है, के लिए किसको पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए बेला फेक, जाकिर हुसैन, एडगर मेयर और राकेश चौरसिया जी को, ठीक है। तो साथियों देखिए, एक तो आपको राकेश चौरसिया जी को बांसुरी वादन के लिए दिया गया है और एक बेस्ट कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए, और यहाँ पर जाकिर हुसैन को भी, यानी जाकिर हुसैन को 3 मिला है। मैंने तीनों आपको बताया, एक दिस मोमेंट के लिए मिला है, एक आपका बेस्ट कंटेम्परेरी के लिए मिला है, और एक मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ना कि ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए मिला है, यानी टोटल 3 मिला है 2024 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 को जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा रिकी केज ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, रिकी केज। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार से, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की प्रथम महिला है? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो तानवी शाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तन्वी साहब, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने 52वें, देखिए 52वें ग्रैमी अवार्ड्स 2010 में जो है यह पुरस्कार जीता था। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो तन्वी शाह, याद रखिएगा। आगे देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ग्रैमी पुरस्कार जो है ये याद रखना संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी, यानी ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब दिया गया था या किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? तो याद रखना 4 मई 1959 को, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने पहली बार ग्रैमी अवार्ड की श्रेणी में अवार्ड जीता था? तो भाई पहले भारतीय कौन है जिन्होंने पहली बार ग्रैमी अवार्ड की श्रेणी में अवार्ड जीता था? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर, ठीक है। देखिए पंडित रविशंकर जी ने ग्रैमी अवार्ड कब जीता था? तो 1968 में, 1968 में, याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से देखिए, ग्रैमी अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोन्स अवार्ड के नाम से। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रैमी अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो बायोन्स अवार्ड, याद रखिएगा। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड किस एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड्स जो है ना, देखिए ग्रैमी अवार्ड्स किस एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिकॉर्डिंग एकेडमी अमेरिका के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, द रिकॉर्डिंग एकेडमी अमेरिका के द्वारा जो है ग्रैमी अवार्ड्स प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब तक सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान से देखिएगा, अब तक सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा बियोंसे ने। बियोंसे, याद रखिएगा, देखिए सबसे ज़्यादा 32 ग्रैमी अवार्ड्स बियोंसे के नाम है, याद रखना। इसके अलावा देखिएगा एलिसन क्रॉस और चिक कोरिया जिन्होंने 27 ग्रैमी पुरस्कार जीता है, इन दोनों बराबरी पर हैं। उसके बाद पियरे बोलेज हैं जिन्होंने 26 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उसके बाद व्लादिमीर होरोविट्ज हैं जिन्होंने व्लादिमीर होरोविट्ज, स्टीवी वंडर और जॉन विलियम्स, इन्होंने 25 जो है ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। और अंत में है कानिये वेस्ट, इन्होंने 24 ग्रैमी के लिए देखिए जे जेड के साथ टाई किया है, यानी जे जेड और कानिये वेस्ट, इन्होंने 24 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखना सबसे अधिक किसने जीता है? तो भाई बियोंसे ने। कितने? तो 32 अब तक, ठीक है। अब साथियों आप लोग हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि भारत का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार, भारत का मैंने पूछा है आपसे, भारत का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार जो है ये कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और क्लास अगर पसंद आया है तो क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, और साथियों अपने कम से कम 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना। साथियों देखिए, मैं आपको डेली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और इस क्लास को अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना साथियों, क्योंकि आप शेयर करते हैं दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। जय हिंद साथियों, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। वंदे मातरम।